अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल भाई हिंदी में, और एक छोटा सा लड़का है जो नासा को मेल करता है और नासा और इसरो के साथ भी बातचीत चल रही है। तो देखते हैं कि किस चीज में ये काम कर रहा है भाई, और अपना रिएक्ट कर देंगे। काउंटर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 16 साल के एक बच्चे हैं कि नासा आपको मेल करता है। नासा मुझे पाई के नाम से जानता है। इन्होंने कुछ खाने की ऐसी चीज बनाई है जिसको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती। 4 से 5 ग्राम सेवन करना होता है और ये 12 घंटे के लिए आपकी भूख का समाधान कर देगी। कि जब आपका पासपोर्ट बनेगा तो हम आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रुकवा देंगे। अच्छा। तो पापा ने पूछा ये बच्चा क्रिमिनल दिख रहा है आपको? वैसे मैम ने बोला था मैं 1 लाख रुपए दूंगी आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पे, आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगी। लेकिन अब तक वो सिर्फ वादा ही रह गया। तो मम्मी को साथ में लेके मैं और हम दोनों गए इसरो हेडक्वार्टर, सीधा वहीं बेंगलोर। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, नाम में एक नई सोच है तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ ही निकालते हैं या लोग हमसे मिल ही जाते हैं, ना जाने कैसे, कि वो एक ऐसी कहानी बन के आते हैं ना, जिनके बारे में जब आप सुनते हैं तो आप हमें मैसेज करते हैं कि आप कहाँ से ढूंढ लाते हैं ऐसे लोगों को। आज हमारे साथ पाई बैठे हुए हैं। अजीब सा नाम लग रहा है ना, मुझे भी लगा कि ऐसा नाम भारत में पाई कैसे हो गया। फिर बाद में जब मैं इस बच्चे से मिली, बच्चा बोल रही हूँ, 16 साल के हैं, इन्होंने जो किया है ना उसके लिए मुझे लगता है कि इनको न जाने कितना सम्मान मिलना चाहिए था, न जाने कितने लोग प्रोत्साहित करते। लेकिन इन्होंने जो किया है वो लोगों को समझ नहीं आता, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही ये बना रहे हैं। दरअसल ये कुछ खाने की चीज़ बना रहे हैं जो ज़मीन से कई 100 किलोमीटर ऊपर जब हम किसी ग्रह पे रहेंगे तो उसको खाएंगे। मैं सही हूँ? मुझे पता नहीं है आपने क्या किया है, लेकिन बस मुझे समझना है कि एक छोटा सा बच्चा जो मेरी उम्र से बहुत छोटा है, उसने कुछ ऐसा बनाया है कि नासा आपको मेल करता है। हमें तो नहीं करेगा ना, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार और आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे जानना चाहा और मेरे बारे में जानना चाहा। तो मैं बता दूँ, मेरा नाम अजय है और मैं 16 साल का एक तो पाई किसका नाम है भाई? जी, पाई भी मेरा ही नाम है, लेकिन रियल नहीं। वो पाई मेरा नाम है, नासा मुझे पाई के नाम से जानता है। अच्छा। हाँ, नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है वो मुझे पाई के नाम से जानता है, क्योंकि उनका एक डीप स्पेस फूड चैलेंज नाम का एक चैलेंज था जो मैंने 2021 में एक्सेप्ट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें फेज़ 1 क्लियर करके मैं फाइनल में पहुंचा। तो उस फाइनल में ये सेलेक्ट होने से मेरा फाइनल में पहुंचने तक का सफ़र और अजय से नासा के लिए पाई बनना, ये एक बहुत ही मतलब रोमांचक रहा है और एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला पिछले करीब 10 महीने से। तो ये गाजियाबाद के 16 साल के एक बच्चे हैं जिन्होंने कुछ तो बनाया है, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। इन्होंने कुछ खाने की ऐसी चीज़ बनाई है जिसको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती है, इसके साथ साथ प्यास भी नहीं लगती। तो मैंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि वो क्या आपने बनाया है मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि फील्ड में जब मैं रहती हूँ तो मुझे खाने की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लगातार शूट पे शूट करते रहते हैं। तो अभी मुझे वो लेके भी जाना है इनसे, अगर ये दे दें तो, क्योंकि ये देंगे नहीं, क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े लोगों को देते हैं। नासा वासा तक जिसकी पहुंच हो वो हम जैसे क्रिएटर को क्या ही भाव देंगे। नहीं, नासा तक पहुंच तो नहीं, बस एक चैलेंज जो देखा। हाँ, मेल आया उनका, उनकी तरफ से मेल आया है। उन्होंने मेल में तो मजा आ गया होगा घर वालों को, यार मोहल्ले में भोकाल मेरे बेटे को मेल आया है भाई नासा की तरफ से। आधे लोग नासा भी नहीं जानते होंगे मोहल्ले में। ये क्या है? अब जैसी कॉलोनी में हम रहते हैं यहाँ आधे लोग, क्या मैं तो मानता हूँ 80% लोग ऐसे हैं जो नासा नाम भी नहीं जानते होंगे। लेकिन और मेरे गली वाले जो हैं वो एक बार जब उन्हें पता चला, कहीं से पता चला, तो वो कह रहे थे कि जब मैंने बताया कि पूरे इंडिया में सिर्फ मैं जीता हूँ अकेला, तो मोहल्ले वाले कहते कि हम तो खेले ही नहीं, तो फिर हम हार कैसे गए। अब ऐसी भी बात सुनने को मिली है। मतलब अटपटी बातें और अटपटी लोगों की सोच, मतलब इन सब का सामना किया है। पिछले साल अक्टूबर में, 22 अक्टूबर की बात है, ऐसे ही नॉर्मल हम जैसा डेली लाइफ हमारा चल रहा था, तो दोपहर में अचानक से एक मैसेज आता है और उस मैसेज में देखते हैं कि नासा ने घोषित किए अपने डीप स्पेस फूड चैलेंज के विनर, ऐसी उसकी हेडिंग थी। तो वो न्यूज़ गूगल पे ओपन हुई, गूगल पे जब चेक किया तो उसमें ढूंढा तो उसमें मिला पाई ऑफ गाजियाबाद इंडिया।
तो जब देखा तो अच्छा, कितने कितने देशों के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? जी मैं उसमें जो है वो टोटल 28 लोग हैं। उन 28 में से जो हैं वो 10 इंटरनेशनल हैं, बाकी 18 अमेरिका के हैं। अच्छा, इंटरनेशनल अमेरिका से भारत अलग। के कितने बच्चे हैं? भारत में से मैं अकेला हूँ और वो हाँ, और वो बच्चे नहीं, वो मेरे ख्याल से वो सब बड़े ही होंगे। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि मैं बच्चे बच्चे कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो 16 साल के हैं, तो ये 16 साल के बच्चों का कोई कंपटीशन हुआ होगा जिसमें ये फर्स्ट पहली सीढ़ी चढ़ी है, आसान भाषा में। हाँ 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 हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी चढ़ी है। लेकिन ये बच्चों का कंपटीशन नहीं था, ये पूरी दुनिया भर के थोड़ा लिए। आसान भाषा में बताइए कि वो कौन सा कंपटीशन था, आपने ऐसा क्या बनाया कि आप क्लियर हुए पहले फेज में? जी मैं सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। 12 जनवरी 2021 को नासा ने ये चैलेंज अपना ऑनलाइन ओपन किया पूरी दुनिया भर के लिए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम नासा को फॉलो करते हो, मतलब उनका इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह कैसे पता चला? नहीं, मतलब हम तो कभी नासा के पेज पे जाते नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ही खोलेंगे। नहीं, जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ मैं। और उस टाइम तो लॉकडाउन का टाइम था। अच्छा, हाँ हाँ, खाली बैठे थे तो यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियोज़ और फैक्ट वीडियोज़, जनरल नॉलेज वीडियोज़ में देखता रहता हूँ। उन्हीं बीच में एक शॉर्ट वीडियो आती है और उसमें इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में सारी बात बताई हुई थी। तो उसमें जब मैंने देखा तो उसमें बताया हुआ था कि नासा के पास एक चैलेंज है, जो उसका जवाब देगा उसको मिलेगा बड़ा इनाम, और उसमें सारी बातें, और उसमें कैल्शियम भी हो, कैलोरीज भी हो, कोई ऐसा खाना चाहिए जो 3 साल तक ख़राब भी ना हो। क्योंकि नासा और CSA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, अब दोनों मिलके जो है मंगल ग्रह पे जाने का प्लान बना रहे हैं इंसानों के साथ। पहला मिशन ये रहेगा जब इंसानों के साथ मंगल पे जाना होगा। तो 3 साल तक इंसान बिना खाने के तो रहेंगे नहीं, और अगर 3 साल तक हम जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं, तो अगर इतना खाना हम रॉकेट में लेके जाएंगे तो फ्यूल भी, जगह भी बहुत ज़्यादा घिरेगी। तो नासा को इसका सुझाव चाहिए था, नासा को इसका समाधान चाहिए था कि कोई ऐसा खाना हो जो 3 साल तक ख़राब ना हो, उसके अंदर सारा विटामिन, कैल्शियम और जो कुछ भी होता है, हाँ, कैलोरी वगैरह सब हो, एनर्जी हो, कम से कम जगह में स्टोर हो जाए। तो ऐसा एक खाना का पता तो क्या, मैंने पता कर लिया, क्योंकि जब बचपन में बैठते थे हम दादाजी के साथ तो बातें होती थी। तो एक बार दादाजी ने बताया था, वो तो याद था मुझे, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हुई तो मैंने पापा से बात की, पापा ने सॉल्व की। और इसी को फिर हमने एक फॉर्मेट बना के, इसका एक आइडिया सा बना करके उनको चैलेंज में फिर पार्टिसिपेट किया और नासा को भेज दिया। उसके बाद क्या बनाया आपने? कोई चूरन, कोई गोली, क्या मतलब बनाया है क्या? ये एक पौधा होता है, आप घास कह सकते हैं, जंगली घास जैसा। तो उसके दोनों तरफ बीज लगे होते हैं, एक पतला सा तना होता है, दोनों तरफ बीज होते हैं। तो इस जो साइड वाले बीज हैं, इनको निकाल करके सुखा के और इनका चूरन बनाया जाता है। और इस चूरन का 4 से 5 ग्राम सेवन करना होता है, और ये 12 घंटे के लिए आपकी भूख का समाधान कर देगी। पक्का? पक्का। मतलब ये आपने ट्राई किया अपने फैमिली पे या कुछ? हाँ, मैंने पापा पे ट्राई किया 1 हफ्ता के लिए। तो पापा बोलते नहीं थे ये सब एक्सपेरिमेंट मेरे पे मत करो, मुझे जिंदा रहना है? नहीं, पापा मतलब नई सोच के लिए पापा भी, हमारे टीचर्स भी, मतलब नई चीज़ के लिए तो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि अगर कोई नई चीज़ सीखना है, कोई नई चीज़ कर रहे हो, तो पापा कहते हैं बस तुम सही रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो पापा ने साथ दिया पूरा, और 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक खाए? हाँ। उन्हें भूख नहीं लगी? नहीं, उन्हें भूख नहीं लगी और कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और बस हम बैठे आराम से, ऐसे ही जैसे नॉर्मली हमारी डेली लाइफ चलती थी, खाना वाना खा के, ऐसे ही हमारी डेली लाइफ चलती रही। और वो 1 हफ्ता जो रहा उसमें किसी तरह की कोई बीमारी या कमजोरी होना, जैसे हम 2 दिन तक खाना ना खाएं, पानी भी नहीं पीते थे ना वो? पानी की मात्रा थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत। तो मतलब अगर हम 1 दिन ना खाएं, 2 दिन ना खाएं, तो तीसरे दिन से थोड़ी कमजोरी जैसी लगने लगती है। तो ऐसा नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, जैसे हम डेली खाना खाते हैं नॉर्मल, ऐसे ही बस वो खाना था और हो रहा था। और लेकिन अगर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, अगर हम यहाँ रहते हैं, जैसे हम यहाँ लोकल में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फास्ट फूड के आजकल जगह जगह कॉर्नर लगे होते हैं, हमारा मन थोड़ा भटक जाता है। तो बच्चे रहें तो चाउमीन, बर्गर, टिक्की, ये सब देख के ऐसे मन होता है कि थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या ही थोड़ा सा खा लेते हैं। लेकिन अगर इसे खाने के बाद हम थोड़ा सा कुछ भी खाते हैं, तो ओवरडोज होने की वजह से हमें लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, सिर्फ 1 चम्मच इतना मतलब पूरे शरीर के लिए हो जाता है कि आप उसके बाद कुछ नहीं खा सकते? हाँ, उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते।
ये कौन बताया था? बाबा बताया था? हाँ, तो क्या बताया था कि कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खा लो तो फिर भूख नहीं लगती? हाँ, दादाजी ने बताया था ऐसे कि हमारे ज़माने में मतलब वो अपनी बात बता रहे थे कि जो जो लोग होते थे वो भूखे रहने के लिए वो जंगलों में जाते थे, वो नई नई चीज़ों का पता करते थे, तो वो इसी चीज़ को खाकर वो जिंदा रहते थे, स्टेबल रहते थे। इसी से उनको ताकत मिलती थी और इसी से वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे। पता है, बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, हम लोग जब बाबा दादी हमसे कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं ये लोग बुढ़े हो गए हैं यार, बेमतलब का बकवास करते हैं। पर आप समझिए कि किसी एक बच्चे ने इनकी बात बहुत ध्यान से सुनी है तो बहुत बड़ा कुछ किया आपने। हो सकता है बाबा बोल रहे होते और आप उस समय इंस्टाग्राम का रील देख रहे होते, या वो फ्री फायर है और पता नहीं कौन सा गेम है वो खेल रहे होते, तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँचे होते, है ना? हाँ, वो तो पुरानी बात है। उस टाइम तो फ़ोन, हाँ, फ़ोन भी बहुत कम लोगों के पास ही था, स्मार्टफोन। उस टाइम की बात है तो बैठते थे रात के। चूरन पहुंचा नाशा तक? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखा होगा कैसे भूख भूख लगती है? नहीं, अभी सिर्फ हमने इसके बारे में जानकारी दी है। अच्छा। हाँ, इसका नाम, इसका साइंटिफिक नाम जो उन्हें पहचानने में आसानी हो कि चीज़ है क्या ये, अच्छा। इंग्लिश में भी और साइंटिफिक नेम भी उनको भेजा। उन्होंने सिर्फ अभी जानकारी ली है फेज़ 1 में, और उन्होंने जानकारी लेके वो सेलेक्ट कर लिया। और अब नासा के पास अब सिर्फ 3 काम रह रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा करें, उसके ऊपर टेस्ट करे, क्लिनिकल टेस्ट करे और अपना प्रैक्टिकली टेस्ट करे, और जो भी होता हो सारा लैब में टेस्ट करे, और उसके बाद तो वहाँ पे मिल जाएगा वो जड़ी बूटी? हाँ, मिल सकता है। अच्छा। हाँ, अपने इंडिया में खासकर यूपी में, वेस्ट यूपी में बहुत ज़्यादा मिलता है। अब जो नदी है, झील है, जो पानी वाला जो इलाका होता है उसके किनारे मिल जाता है आराम से। बस पहचान होनी चाहिए, पहचान हो तो वहाँ से ले सकते हैं हम। पत्थर की पहचान जौहरी ही कर सकता है, वैसे ही जड़ी बूटी की पहचान ऐसे ही समझदार बच्चे कर सकते हैं, हम लोगों के तो पल्ले नहीं पड़ता। मतलब तो बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे और हमें मम्मी वो साग खिलाती थी तो हमें लगता था क्या घास भूसा खिला रही हैं। अब समझ में आता है कि वो कितना ज़रूरी था। वैसे ही आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि हर जंगली चीज़ कबाड़ नहीं होती, उसमें कुछ छुपा होता है राज। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स आया इसके बाद स्कूल में, अगल बगल में? नहीं, तो जब इसके बारे में जब पता चला तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करने से और रिज़ल्ट आने तक तो ये बात हमने छुपा के रखी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बात पहले से फैला दें और बाद में वो ना हो, तो बहुत मतलब बुरा सा लगता है कि हाँ हमने, हाँ, हुआ नहीं और हमने बात कर दी, और फिर दूसरे फिर टोन मारते हैं क्योंकि वो तो कुछ कर सकते नहीं। अगर हम कुछ करना चाहें और वो नहीं होता तो फिर वो भी टोन मारते हैं। तो ऐसे हमने बात छुपा के रखी सभी से, बस हमारे फैमिली वालों को पता था और किसी को नहीं पता था। हम 5 लोग हैं फैमिली में, हमें सबको पता था और किसी को नहीं पता था। तो जब रिज़ल्ट आया तो हम अचानक से, मतलब रिएक्शन ऐसा था कि हाँ, चौंक भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने सोचा, पहले तो थोड़ी देर कैसे समझाते थे लोगों को? जैसे जो लोग जानते हो इसके बारे में उनको समझाना आसान है, जो नहीं जानते हैं, अब जैसे किसी दादा दादी को समझाना हो या किसी गांव के किसी शख्स को समझाना हो, फिर कैसे समझाएंगे? गांव को छोड़ो, शहर के भी बहुत से लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्या किया है भाई, मतलब ऐसा क्या बना दिया है, तो कैसे समझाते हैं लोगों को? नहीं, व्यूवर्स को भी समझाइए, नहीं समझ पा रहे होंगे लोग, इस बच्चे ने कुछ ऐसा बनाया है जिसकी वजह से नासा वाले इनको पाई के नाम से जानते हैं। अब ये क्या बनाया है ये यही समझाएंगे, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है। नहीं, मैंने बताया ना आपको, मैंने ये पौधे के बीज का चूरन है जिसको खाने से हमारे शरीर में जो भी पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है वो इसको पूरा करता है। शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आने देता, कोई थकान महसूस नहीं होती है, कुछ तबीयत ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं है। तो यही है, और अगर इसको समझना है, ऐसा कुछ है दुनिया में, तो मुझे लग रहा है मैं अभी बोलूँगी तो आप बोलेंगे कितनी बेवकूफ़ लड़की है, पर मैं ये बात सोच रही थी अभी बात करते मेरे ज़हन में आया कि अगर ऐसी कोई जड़ी बूटी है या ऐसा कुछ है तो फिर दुनिया में लोग काम ही करना छोड़ दें यार। मतलब लोग कहते हैं कि 2 रोटी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर ऐसी जड़ी बूटी हम स्टॉल लगाएं, दुकान लगाएं हैं, और फिर ऐसी जड़ी बूटी देने लगें, फिर लोग मेहनत ना करें, उनको फिर खाना, मतलब उनका दिन भर का काम हो ही जाएगा, कोटा पूरा ही हो जाएगा। नहीं, हर चीज़ एक दूसरे के लिए बनी हुई है, हर चीज़ के सहारे एक दूसरा जीव जीता है। तो अब जितनी लोगों के पास जानकारी होगी, जितनी लोगों के पास नॉलेज होगी, उसी हिसाब से उसका यूज़ करेंगे। थोड़ा मुझे बताइए कि जब स्कूल वगैरह गए होंगे, टीचर वगैरह को आपने बताया होगा कि नासा से मेल आया है भाई,
तो आधे लोग समझ नहीं पाए होंगे कि नासा वाले तुम्ही को क्यों मेल कर रहे हैं, इतना खाली थोड़ी है। फिर जो थोड़ा मोड़ा पढ़ने वढ़ने के बाद मेल वेल समझ पाए होंगे वो फिर आधे घंटा तो आपसे यही पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या बनाया, ऐसा क्या किया। फिर धीरे धीरे जो लोग समझने लगे उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता, मतलब कैसे देख रहे हैं लोग इसको। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर मैं किसी एक ऐसे बच्चे से बात कर रही हूँ जिसको इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, वो इंसान बड़ा नॉर्मल है एकदम, परिवार वाले इतना नॉर्मल है, जैसे लगा नहीं मुझे यहाँ पे आगे कि बच्चे ने कुछ बड़ा किया। हमारे यहाँ तो हम एक छोटा सा टूर्नामेंट जीत के आ जाए तो उसका सिर मम्मी पापा ऐसे टांग के रखते हैं जैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसा दिखा नहीं तुम्हारे घर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बस इसीलिए क्योंकि ऐसा अभी कुछ हमें मिला ही नहीं जिसे हम टांग के रख सकें। क्योंकि जब इसके सिलेक्शन होने के बाद जब अधिकारियों से जब मिले, उनसे बातचीत हुई, जब उन्हें समझाया तो अधिकारियों के भी समझ में नहीं आया कि ये चीज़ है क्या। कुछ पॉलिटिशियन से भी मिले, उन्होंने तो ये कह दिया कि ज़रूरी थोड़ी है ये काम तुमने ही किया है, कोई और किया हो। हाँ क्या पता कोई और किया हो। तो मैं कहा ये सारे प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे मेल मेरे पास हैं, तो ये काम मैंने किया है। वो कह रहे ऐसा थोड़ी होता है, ज़रूरी थोड़ी है काम तुमने किया, कोई और भी कर सकता है। तो फिर बस जिसे समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद हम दोबारा कभी गए नहीं। अच्छा, आप कितने लोगों तक गए ये बताने, और कितने लोगों को समझ नहीं आया यही बताइए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि 100% लोगों को समझ में आया ही नहीं। जिन जिन के पास हम गए, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट गाज़ियाबाद गए, संजय सिंह थे उस टाइम, अब चेंज हो गए हैं, और एडीएम सर विपिन कुमार, डीएम सर राकेश कुमार सिंह, और बहुत सारे लोग, एक पॉलिटिशियंस हैं वो भी हैं, उनका नाम नहीं ले रहा मैं, वो भी हैं, उनके पास भी गए। तो इनके कुछ समझ में नहीं आया। और हाँ, और बाकी तो छोटे मोटे अधिकारियों से जो बैठे रहते हैं, एक वो मीडिया प्रभारी हैं गाज़ियाबाद में, गौरव दयाल नाम है उनका, उनके भी कुछ समझ में नहीं आया। वो तो बस इतना कह देते कि हाँ चलो ठीक है छाप देंगे, और वो छपा आज तक नहीं है। ये बात है नवंबर की। हमने लेटर भी डाले हैं, लेटर डाले थे पीएम मोदी को, हमारे राष्ट्रपति जी को, उस टाइम तो रामनाथ कोविंद थे, अब चेंज हो गए, और अपना यूपी के सीएम को, यूपी की गवर्नर को, इसरो को, इसरो जो हमारा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उनकी तरफ से रिप्लाई आया, बाकी और कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो गाज़ियाबाद के अधिकारी भी ऐसे ही थे बस, क्योंकि जब पहले उनसे मिले सिटी मजिस्ट्रेट सर से, संजय सिंह से, तो उनका कहना था कि जब उनके हाथ में फोल्डर था, उनके समझ में नहीं आया कि है क्या, वो अपना सिर खुजाने लगे थे अचानक से। और तो हम स्क्रीन पर इनके जितने भी मेल वगैरह में जवाब आए हैं वो चलाते रहेंगे, ताकि जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो अगर समझने की कोशिश करें और उनको समझ में आ जाए। क्योंकि आपने बहुत कोशिश कर ली लोगों को समझाने की, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत हाईटेक बन रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो वो संजय सिंह सर जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, वो सिर खुजाने बैठ गए थे। तो एक फोल्डर उनके हाथ में था, एक मेरे हाथ में था, मैं उन्हें दिखा रहा था, पढ़ा रहा था, समझा रहा था, उनके कुछ समझ में नहीं आया। और जब पापा ने एक बार उनसे बात की कि अब जब इतना काम किया है बच्चे ने, तो फिर हमारे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से प्रोत्साहन करने की बात, सम्मानित करने की बात आई। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर पापा को एक पर्ची बना के दी अपने वाइफ के नाम की। उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ एक संस्था चलाती है आप, और उस संस्था के माध्यम से कहीं छोटा मोटा प्रोग्राम करा के आपको सम्मानित करा देंगे। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पापा को अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा काम करके अगर हम किसी संस्था से सम्मानित होना है तो क्या फ़ायदा फिर। हाँ, फिर तो ना हो तो ही अच्छा है। तो फिर हम दोबारा गए नहीं उनके पास। फिर हम डीएम सर के पास गए, तो उस दिन वो थोड़ा बिजी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 मिनट का समय दिया। सर डॉक्यूमेंट पे एक बार नज़र मारी, तो उन्होंने पर्सनली एडीएम सर को लिखा, विपिन कुमार जी को, कि बच्चे पे पर्सनली तौर से ध्यान दिया जाए और समाधान किया जाए जल्द से जल्द। तो जब हम एडीएम सर से मिले, तो एडीएम सर शुरुआत में तो कहते हैं कि ठीक है मैं जांच कराऊंगा। 3-4 दिन हो गए, उनका फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम फिर पहुंच गए उनके पास। तो जब बातचीत हुई तो फिर उन्होंने कहा दूसरी बार में कि हम तो 55% लाए थे 12वीं में, हम 8 साइड से पढ़े हैं, साइंस हमको समझ नहीं आती है, हम तो एमए करके एडीएम बन गए हैं, और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें। तो जब भी हम उन्हें इग्नोर करके फिर उनकी बातें सुनी, जब अच्छी नहीं लगी तो फिर इग्नोर ही करनी पड़ेगी। तीसरी बार हम फिर पहुँचे, तो हमें देख के वो थोड़ा लग रहा शायद किलस से जाते थे। तो और जब तीसरी बार पहुँचे तो वो तो नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे मुझसे।
उनसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी की। उनसे वो बार बार कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें बोलते थे कि तुम्हारे नाम के पीछे कुछ बड़ा सा टाइटल होता तो मीडिया तुम्हारे आगे पीछे घूमती, तुम्हारे पास पैसा होता तो मीडिया तुम्हारे आगे पीछे घूमती। वो कहते हैं कि हमको साइंस समझ नहीं आती, तुमको अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करना है तो फिर प्रगति मैदान जाओ दिल्ली, वहाँ पे मेला लगता है, वहाँ जाके दिखाओ अपनी प्रतिभा। ये बात भी अच्छी नहीं लगी उनकी। और जब ये कह रहे हैं हमारे 55% आए थे, हम एमए कर रहे हैं, तो इन सब का क्या मतलब है? आप अभी जिस पद पे बैठे हैं आप उसका अपना सम्मान कीजिए, अपना काम कीजिए। उनसे ही मैंने ये भी बोला कि मैंने सुना योगी जी जनता दरबार लगाते हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ और जो जो अधिकारी मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं मैं जाके बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे तो आप नहीं कर सकते हैं, और वो गोरखपुर में लगाते हैं, और वो कह रहे गोरखपुर में लगाते हैं, लखनऊ नहीं लगाते हैं। अगर जो कुछ भी होगा मैं चला जाऊँगा, मैं देख लूँगा। वो कह रहे कि नहीं बेटा, ऐसे हम ऐसे किसी को सम्मानित नहीं कर सकते, हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, ऐसा एडीएम सर का कहना है। तो फिर पूछने लगे हमने आपके साथ कौन सा रुष्ट व्यवहार कर दिया। उनका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था, अच्छा नहीं लगा, तो फिर जाना ही छोड़ दिया हमने, फिर कोई उम्मीद ही नहीं रखी। अब तक भी किसी को नहीं पता चला था कि हमने कुछ ऐसा किया भी है। जब ये बात हुई तो बहुत सारी बात हुई, और जब उन्होंने फिर कहा कि हम आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं कि जब आपका पासपोर्ट बनेगा तो हम आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रुकवा देंगे। अच्छा। तो पापा ने पूछा ये बच्चा क्रिमिनल दिख रहा है आपको? तो वो नज़रें ही नहीं मिला पा रहे हैं, वो नीचे बस अपना फाइल में बिजी हैं और ज़बरदस्ती कुछ भी उसमें कर रहे हैं, फाइलों में वो नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। तब वो उसके बाद उन्हें दिखाया कि देखिए दुबई से भी मेल आया है, दुबई से इनविटेशन आया है, दुबई वाले हमको बुला रहे हैं सम्मानित करने के लिए, तो आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? तो वो कह रहे कि चलो मान लो कि अब कोई यूपी में ऐसा कोई चैलेंज है, उसमें सारे 75 जिलों के मान लो जीत गए बच्चे, तो मैं अपने गाज़ियाबाद वालों को सम्मानित करूंगा या फिर मैं नोएडा वालों को, मेरठ वालों को भी बुलाऊंगा कि आओ मैं तुम्हें भी सम्मानित कर दूं। अच्छा। ऐसा उनका कहना था कि अब जब उनका ये कहना था कि दुबई वाले तुम्हें क्यों सम्मानित करेंगे, अब तुम इंडिया में रहते हो, तुमने इंडिया में जीता है, तो दुबई वाले क्यों सम्मानित करेंगे। इस बात पे उनका ये रिएक्शन था कि अब मैं बताओ, अब मैं नोएडा मेरठ वालों को सम्मानित करूंगा या फिर मैं अपने गाज़ियाबाद वालों को सम्मानित करूंगा। मतलब बहुत सारी बातें, और रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं था, ऐसी ऐसी बातें उनकी। और गए जब इसरो का रिप्लाई आया तो हम बेंगलोर भी गए अभी मार्च में, क्योंकि मैं और मम्मी गए थे, क्योंकि नॉलेज सारी मुझे थी इसके बारे में। काम मैंने मम्मी की ईमेल आईडी से किया है, तो जो भी लेटर्स आते हैं कहीं से भी, इसरो से या फिर नासा से जो मेल आते हैं वो सब मम्मी के नाम पे आते हैं। तो मम्मी को साथ में लेके मैं और हम दोनों गए इसरो हेडक्वार्टर, सीधा वहीं बेंगलोर। तो अनजान शहर था, वहाँ अनजान लोग थे सब, तो हम ऐसे ही घूमते हुए एक दिन वहाँ पहुँचे हेडक्वार्टर पे, और हम ऐसे गेट के बाहर हम थोड़ा सा घूमने लगे, तो वहाँ एक शख्स आते हैं और पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे हो तुम। हमने बोला हमें अंदर जाना है। वो कह रहे ऐसे अंदर किसी को एंट्री नहीं मिलती। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने उन्हें लेटर दिखाया अपना जो इसरो से आया हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला सर आप इधर से चले जाइए। हम इधर से गए तो जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे CISF की प्रोटेक्शन लगी हुई थी। अच्छा। उन्होंने उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, तो मैं सर अंदर जाना है। वो कह रहे क्यों जाना है, तो हमने उन्हें भी लेटर दिखाया। उन्होंने वो अपना रिसेप्शन ऑफिस की तरफ भेज दिया कि आप उधर चले जाइए। हम अंदर और अंदर गए तो रिसेप्शन ऑफिस पे जाके जो वहाँ बैठे हुए थे सर, उनसे सारी चीज़ें जब वो पूछने लगे मुझसे कि क्यों मिलना है, किससे मिलना है, तो मैंने बताया सर उमा महेश्वरन सर हैं, साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं इसरो में, मुझे उनसे मिलना है, उन्होंने मुझे लेटर भेजा है। उन्होंने कहा उन्होंने तुम्हें क्यों लेटर भेजा। तो मैंने उन्हें लेटर दिया, उन्होंने पढ़ा समझा। उन्होंने पूछा अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा सर इतनी मदद कर दीजिए कि हमारी सर से मीटिंग करा दीजिए। तो कह रहे कि ऐसे मीटिंग तो संभव नहीं है। तो उन्होंने कॉल पे बात कराई, सीधा उन्हीं सर से कॉल पे बात कराई और उन्होंने कॉल पे बात की। तो वो सर ये कह रहे थे कि बेटा मीटिंग ऐसे संभव नहीं है अचानक, आप मेल डालिए, ऑनलाइन इसका अपॉइंटमेंट लिया जाता है। अगर इसरो में किसी से मिलना है तो 4-5 दिन का समय लगता है और उसी में आपको डेट और टाइम हम फिक्स कर देंगे और आप मिल सकते हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम उसे छोड़ते हुए हम वापस आ गए। इतना अब तक हमने किया। बस इतनी सी है ये कहानी। हाँ, और बाकी तो जो छोटे मोटे जो लोकल रिपोर्टर्स होते हैं उनकी तरफ से 2-3 अभी इंटरव्यू लिए गए हैं। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकंड फेज कब है या उसका कुछ डिटेल पता हो आपको कब है? नहीं, सेकंड फेज़ का उन्हें डिटेल तो मुझे सारी पता है,
कि सेकंड फेज़ का जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो मार्च 2023 में आएगा। हाँ हाँ, जो लोग हैं ना इसमें, जो पूरी 28 लोग हैं, जो या कह सकते हैं कि 28 टीमें हैं, उन सब में से कोई एक सेलेक्ट होगा जो फाइनल पार करेगा, जो फाइनल जीतेगा। वो मार्च 2023 में पता चलेगा कि कौन जीता, कैसे जीता, और वो बाकी सारी बातें बाद में। मान लीजिए 2023 में हमारे बगल में जो बच्चे बैठे हैं वो जीत जाते हैं, तो आपको पता है कि स्थितियाँ कैसी बनेंगी? तब स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि ये जहाँ पे ये रहते हैं ना, उनके घर के आसपास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, बड़े बड़े नेता लोग जिनको हम देख नहीं पाते हैं वो लोग भी आ जाएंगे और इस बच्चे के साथ बाकायदा सेल्फी लेंगे, फ़ोटो लेंगे और ये बोलेंगे कि हमारे आशीर्वाद से बच्चा यहाँ पहुँचा है, हमने किया है। और जब ये बच्चा दफ्तरों में दौड़ रहा है तब किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी का मनोबल तोड़ दें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को हतोत्साहित कर दें, किसी को इतना निराश कर दें कि दोबारा वो कदम उठाने से पहले कांपे। हमारा काम क्या होता है, जितने जिम्मेदार लोग होते हैं उनका काम ये होता है कि अगर कोई बच्चा अपनी किसी एक प्रतिभा को लेकर आता है, जैसे आपका छोटा सा बच्चा अगर ABCD गलत ही सुना देता है तो आप उसके लिए क्लैप करते हैं, आप उसको मोटिवेट करते हैं। और आपने इस बच्चे के साथ क्या किया? आपने इस बच्चे को हर कदम पर गिराने की कोशिश की। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा था, आपके पास एक बहुत अच्छी टीम थी, आप उन तक ये कागज़ भिजवा सकते थे, इस मेल को रीचेक करवा सकते थे, आप और भी कई तरीके से जिससे आप चेक करके ये तय कर सकते थे कि ये बच्चा सही बोल रहा है या गलत। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हर कदम पर जितने दफ्तरों तक ये बच्चा पहुंच पाया, हालांकि ये इतने सक्षम नहीं है कि हर जगह पहुंच पाते, जहां तक ये पहुंच पाए उन दफ्तरों में इनको अजीब अजीब तरीके से बोला गया है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि इनके जगह अगर मैं होती और मेरे साथ ऐसा बोला जाता तो मैं तो पहले ही ये पूछ लेती कि क्यों, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या ये क्या चीज़ है? तो इस बच्चे का मनोबल भी है इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना हाँ मतलब कंट्रोल था तुम्हारे पास कि मतलब अगर तुमको कोई कुछ बोल रहा है तो मतलब ठीक है, आगे किसी दूसरे दफ्तर चले जाएंगे। कैसे इतना मतलब मोटिवेट हो सकता है इंसान? अब ये जो सारी ये बातें हुई मेरे साथ, तो एक नया अनुभव देखने को मिला इतनी कम उम्र में ही कि हाँ, दुनिया ऐसी भी है। हम तो ये समझते थे कि हम जाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, वो मदद करेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर हम सक्षम ही होते तो फिर जो दुबई से मैंने आपको मेल के बारे में बताया, हम दुबई भी चले जाते, लेकिन हम दुबई नहीं जा पाए क्योंकि ना पासपोर्ट था, ना वीज़ा, ना आर्थिक स्थिति हमारी ठीक थी, जिसकी वजह से हम दुबई नहीं जा पाए। गाज़ियाबाद की मेयर है आशा शर्मा जी, उनसे मुलाकात हुई हमारी दिसंबर में 2021 में। उनसे मिले तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बोली, अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा है। हम उन्हीं के घर पे गए थे मिलने, तो उन्होंने देखा, बात करी, तो जैसे अभी हम दोनों बैठे हैं साथ, ऐसे ही उधर मैम बैठी, इधर मैं बैठा था, और बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ प्रोत्साहन राशि का बोला कि मैं आपको दूंगी, हमारे पास ऐसा कोई हक नहीं है कि किसी बच्चे को ऐसे हम देंगे, लेकिन अपनी मानवता दिखाते हुए हम आपको ऐसे एज अ गिफ्ट के तौर पे हम दे सकते हैं। और गाज़ियाबाद में जब भी कभी भी जब योगी जी आएंगे गाज़ियाबाद में कहीं भी, तो मैं उनसे आपकी मीटिंग करा दूंगी। अब दिसंबर के बाद तो फिर विधानसभा चुनाव भी हुए, योगी जी लगभग रोज़ ही गाज़ियाबाद आते थे, पर उनके पास टाइम नहीं रहा होगा। नहीं, अब चुनाव को छोड़ के हाँ, राशि मिली है नहीं अभी नहीं मिली, बस वादा किया उन्होंने और अभी तक कुछ नहीं। और चलो चुनाव ख़त्म होने के बाद भी अभी योगी जी 2 बार आए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर आए। और मैंने जब अगले दिन अखबार में फ़ोटो देखा तो मैंने देखा साथ में मेयर भी हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैम ने बोला था कि जब भी आएंगे तो मैं मीटिंग कराऊंगी, और अब तो मेरे घर के पास में ही है, मैम साथ में हैं, और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट पे हमारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। मेरा नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम और फ़ोन नंबर हमारे हर डॉक्यूमेंट पे है। तो मैम फ़ोन करके कम से कम इतना तो कह सकती थी कि वो आ रहे हैं, मैं मीटिंग नहीं करा सकती, एक बार खुद ही ट्राई करके देख लो। हम इतना तो कर ही सकते थे। वैसे मैम ने बोला था मैं 1 लाख रुपए दूंगी आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पे, आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगी, लेकिन अब तक वो सिर्फ वादा ही रह गया, अब तक मिला कुछ नहीं। बस कोई नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपने दम पे अपना नाम बनाते हैं, उन्हें खैरात का कुछ नहीं चाहिए होता है। तो बस बिल्कुल वैसी ही कहानी है आपकी, नहीं चाहिए किसी का, अपने दम पे कुछ बेहतर करेंगे।
पता है, मतलब मेरा मन हो रहा है कि मैं एक बार उन नेता लोगों को कोस दूं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कोस रही हूँ क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि शायद वो नहीं समझ पाए होंगे कि आपने क्या किया है और आपकी क्या उपलब्धि है। अगर वो ये समझ पाते तो वो ये समझ पाते कि नासा अगर एक मेल भी कर रहा है तो वो हम लोगों को तो नहीं कर रहा है, वो किसी एक बच्चे को कर रहा है जिसमें कुछ तो अलग है जो हमारे घर के बच्चों में नहीं है। ये सोच कर ही अगर इस बच्चे को मोटिवेट कर देते, 1 लाख रुपए छोड़िए, आपने 10 रुपए की भी मदद नहीं की, लेकिन बस मोटिवेट करने के लिए कह दिया होता कि बेटा शाबाश, तुमने जो किया है वो बेमिसाल है, ऐसा भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता जब मैं ऐसे बच्चों से ये बात सुनती हूँ कि जो हमसे बड़े हैं, जिन पर जिम्मेदारियाँ हैं, वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। मतलब समझ नहीं आता कि जिन लोगों पर जिम्मेदारियाँ हैं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। पर एक सवाल तो बन सकता है कि चुनाव में, प्रचारों में इतना पैसा खर्च हो जाता है, बड़े बड़े स्टेज लग जाते हैं, न जाने कितना लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। इस बच्चे को अगर समय से पैसा मिला होता ना, आर्थिक सहयोग मिला होता, तो ये बच्चा दुबई तक पहुंचा होता और शायद वहाँ से सम्मानित होकर आता तो लोगों को समझ में आ जाता कि इसने क्या किया है। पर पैसे की कमी एक कारण था, दूसरा पासपोर्ट वगैरह ना होने की वजह से ये बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ इनको पहुँचना था। ये अवार्ड वगैरह नहीं लेके आए, नहीं तो आपके घर तो तमाम नेता लोग खुद ही चले आते अपना पेट्रोल डीजल जला के, फिर आपको जाना भी नहीं पड़ता। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले कल में आप बहुत बेहतर कुछ करेंगे और मेरी पूरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप सच में कुछ बेहतर करेंगे। पता है, जिनके साथ लोग नहीं होते हैं ना, उनके साथ ऊपर जो बैठा है वो होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके समझ में आया है कि इस बच्चे ने क्या किया ना, तो आप ही इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देकर, अपना कमेंट देकर उन लोगों को समझा दीजिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार। वीडियो खत्म हो गया और भाई ये ना, ये आज से नहीं, ये तो बड़े पुराने अरसे से ही हो रहा है कि बंदा कोई एक काम करता है और उसको क्रेडिट देने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे भाई मायूसी नजर आई। देखो इंडिया में ऐसा, पाकिस्तान में होता तो मान लेते, लेकिन ये हिंदुस्तान में टैलेंट की कदर की जाती है, लोगों को उजागर किया जाता है, प्लेटफॉर्म। मुझे जो सबसे बुरा लगा वो ये लगा कि योगी आदित्यनाथ 2 किलोमीटर आए। वादा भी किया हुआ था, 2 किलोमीटर करीब आए। योगी जी ने वादा नहीं किया, उस लड़की ने किया था। वो लड़की साथ में थी, कोई और लड़की थी, उसने वो साथ थी, वो बता तो सकती थी ना उसको भी, वो आ रहे हैं, खुद कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया किस चीज के पीछे, साइंसदान जी नई नई क्या चीजें इजाद कर रहे हैं लोगों को भूख से बचाने के लिए। बिल्कुल, भूख मरी खत्म हो जाए, रकबे पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जाए ताकि लोग जो है ना, हालांकि आज भी दुनिया में कई लोग, ये अफ्रीका के बच्चे भूख से मर जाते हैं, कितने बच्चे लाखों की तादाद में। और ये चीज उसका थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट है भाई था भी अधूरा, क्योंकि हाँ, कोई ऐसे जो कोई प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें एक पूरी लिस्ट होती है। लेकिन तारक ये ना, इसको अगर यहाँ से उठाते भाई किसी कम से कम कुछ न कुछ तो लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं उस चीज के कि कितने न्यूट्रिशन है, कितनी कैलोरी है, सारा कुछ। अगर वो सारा वो अगर बताता, अगर कोई पूछता, उसको बुलाते। इसने तो कोशिश की ना, आगे गवर्नमेंट प्रमोट तो करती थी। अच्छा, इतनी देर हमने वीडियो देखी भाई, एक दफा भी लड़के ने नहीं बताया कि फलाना फलाना बूटी, जड़ी बूटी है। इस तरह तो कैसे बता दे, अगर वो लीक कर दे, यहाँ ही बता देता वो बूटी का नाम ये यहाँ से मिलती है, इस तरह की शक्ल होती है, मिलने का तो उसने कहा थी, सारा कुछ बता देता, फिर उसकी कदर ही खत्म हो जानी थी। उसकी क्या वैल्यू थी? जब ये दफ्तरों में जाता रहा, अंकल को लेके गया कि मेरी ये कुड़ी है, ये चेक करके देख लो। उसने अपना वो नाम ही बता रहा था, जिस तरह अंकल को बता रहा है, वो पता करते बाकी कुछ ऐसा इजाद इसने किया या तरीका इस्तेमाल किया जो 12 घंटे भूख नहीं लगती है समझ से। अगर बंदा फर्ज किया चूरन सा देख, वो बंदा को खा के मर जाए, फिर अफसर बैठा है, उसको क्या पता कि बाप भाई उसने अपने बाप को खिलाया। एक बंदा तुझे क्या पता भी उसने खिलाया। अच्छा, हो सकता है वो उनके सामने खुद ही खा के टेस्ट करे 12 घंटे के बाद, 12 घंटे वैसे भी निकाल जाता है खाए पिए बगैर। नहीं यार, रोजे रखते हैं भाई साहब, पता तब चलता है।
12 घंटे अच्छा रोजे पे ही आ जाओ, आप हट्टे कट्टे बंदे हो, आपने आपकी पता कितनी उम्र होगी, रोजे पे ही आ जा, तू कहता हम रोजे रखते हैं। आप जैसे कितने नौजवान है, मैं अब ये साबित नहीं कर रहा कि मैं रखता हूँ या गुलजार भाई रखते हैं, कई लोग हैं जो भूख की वजह से नहीं रखते, वो कहते हैं यार मुझे भूख लग जाती है, नहीं रखते। मैंने कई लोगों ने पूछा, वो कहते हैं रोजा, मैंने कहा रोजा ईमान का होता है, ठीक है, भूख की कुछ मसला नहीं बनता। आप कहते हैं मुझे भूख लग जाती है, हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त तो क्यों नहीं रोजा रखते? बात ये तहकीक तो सरकारी अफसरों के पास गया है ना लड़का, भाई वो किसी जो डॉक्टर है जो खुराक के न्यूट्रिशन वगैरह चेक करते हैं, लेबॉर्टरियां हैं, खुराकों की डॉक्टरों की लेबॉर्टरियां बनी, उधर भेज दे तो कह रहा तो ये यहाँ पर फेलियर हुआ ना उनका, तो वो क्या बता तो रहे हैं? ये लेबॉर्टरी में किसी में नहीं जा सकता। अच्छा ये वो कह रहा है कि एक बकायदा नहीं उससे एक इदारा बना है जो फूड को कंट्रोल करता उससे है। ये होना था कि फिर इसको प्रोटोकॉल नहीं नासा को नहीं हाँ, देखा। वो उस लेबॉर्टरी ने सारा प्रोटोकॉल सारा कुछ उनको पता चल जाना था, सब कुछ उनके बारे में पता जाना था। भाई कोई ना कोई वजह तो है ना इसके वो भाई साहब डॉक्टर वो अब जो अफसर है उनके थ्रू जाता, तो जिनके पास वो जाता भेज नहीं रहे, भाई सारा कुछ उनको पता चल जाता था, फिर इसके पल्ले क्या होना था, इसकी सारा ये छुपाया होता था। स्पेस में जो साइंसदान जाते हैं उनके ये बिलफर्ज यार मैं उस साइंटिफिक चीज को मना नहीं कर रहा कि ये चीज 12 घंटे नहीं निकाल कमाल सकते। की चीज है अगर यार। ये चीज है तो भाई साहब कमाल की, इससे फायदा उठाना चाहिए। बकायदा खेती बाड़ी भी हो जाए, हाँ। जो लोग भूखे मरते हैं वो तो ना मरेंगे, बिल्कुल कितना फायदा हो सकता तो ये है। आज तक 2 साल हो गए। असल में है इसकी कदर किस लिए नहीं चाहिए था कि थोड़ा सा कदर काम नहीं बढ़ाता, YouTube पे चैनल बना के डाल दे वीडियो कि ये चीज मैंने बना दी, वायरल हो जाती तो उसी दिन पता चल जाना था भाई। ये भी तेरी बात भी ठीक है, अब ये भी देखो मानती है, ये लेकिन अब ये न्यूज वाली मीडिया पर है, मीडिया पर ये मीडिया का काम है अब ना, देखते हैं कौन देखते करता है कितना इसको। प्रमोट करते हैं, कौन इसको लेकिन देखता है। नासा के साथ हाँ, बात ये करें। देख लेंगे आप। वो कह रहा था ना कि 28 लोग हैं, टोटल 28 कोई चैलेंज जो रखा हुआ है हिंदुस्तान से ये एक लड़का है, एक लड़का है, वो उससे उम्र में भी बड़ा है। बिल्कुल भाई मानता ये कोई हूं। छोटी बात नहीं है, छोटा बच्चा 16 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर रहा ऐसी है। चीज जो सिर्फ कम मिकदार में हो और वो भाई साहब 3 साल तक खराब है हो, तो वो कुदरती ना भाई कुदरती, ये काम की चीज कुदरत है। ने बनाई है इस लड़के और ने। सारा कोई ऐसी लेकिन ये है चीज कि इसको पता चला है कि इसके ये फीचर है। बिल्कुल, वो कह रहा था मेरे दादा का वो थे, इस चीज उनको को- मैंने सुना था। भाई दादा अभी से ये सुना छोटा था। लड़का है, इस चीज को साबित करने के लिए इसको डॉक्टर बनना पड़ेगा भाई, बने और लोगों को अच्छे अंदाज में समझा सके। अब तो ये जिस तरह बताते हैं कि मेरे बुजुर्ग ने बताया था कि ये चीज ऐसी होती है खाने से, फिर तो सामने वाले इग्नोर वो कर देते हैं। इस ऐसी चीज पे बंदा यकीन कर लेकिन लेता है। भाई थोड़ा सा एक डॉक्टर है, एक मेडिकल तरीके अभी तक तो वो 16 साल का पढ़ेगा, फिर वो डॉक्टरी की डिग्री लेगा, पढ़ के काबिल होगा, फिर जाए पर कितना वक्त लगेगा, पता नहीं वो जिंदा भी रहेगा कि उतनी देर की भाई साहब नाम मौत जिंदगी का पता है कब खत्म हो जाएगी। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल। नहीं तो कोई गुलामी होगी। अब ये चीज हमने देखी है। लेकिन भाई, यार अब अगर ये- पाकिस्तान में होता तारक तो यहाँ पर तो ये मामला दब जाता, मानते इंडिया में है भाई साहब। उधर तो कदर करने वाले कम से कम इतना तो प्रमोट कर देते हैं भाई, कि कुछ है। इंसानियत का वही- कितना वो फायदा हो देसी है। जड़ी बूटी से बनी है ना तो इसलिए प्रमोट इसलिए नहीं कर पाते कि भाई ये सामने वाले को अच्छे से समझा नहीं पाता। भाई क्यों नहीं बात समझा ये कि पाता? अगले अगले अच्छा जिस तरह चीज उसने वो जड़ी बूटी के बारे में बताया, वो बूटी के बारे में मालूमात दे सकता है, जिस तरह तैयार की गई है एक चम्मच इतना तो कम से कम समझ आ रहा है इतना तो समझ समझा मतलब सकता है। ये 5-6 ग्राम खाने से 12 घंटे तक आप हाँ, अगर पूरी चम्मच खा लो तो इतना वक्त लग ये तो जाएगा। अब हमने ये तो वीडियो समझा देखी, सकते हमें हैं। समझ आ गई है। उसमें क्या कुछ होता है, वो 5 ग्राम में कितनी मिकदार होगी, वो सारा बता सकता है, जो इतना कर सकता है मिकदार भी बता चीजें सकता है। होती है ना, तो वो भाई साहब लेबोरेटरी के जरिए पता चलना था। अच्छा डॉक्टरी तरीके अगर से- गवर्नमेंट वाले तारक उसको ले जाते हैं, वो जाके बातें सुनते हैं, फिर लेबोरेटरी में ले जाते हैं, गवर्नमेंट ने करना था। फिर गवर्नमेंट लेबोरेटरी में ले जाती है, इसका टेस्ट होता है, इसका पता चल जाता है, फिर बंदे का नाम बनता। नाश्ता सालों में करना जब करा तो वो तो ठीक बिल्कुल, उसको लेबोरेटरी उसको लेबोरेटरी टेस्ट तो करवाना ही था ना, हाँ। कि नासा के साथ बात कर रहा है भाई, तो उसको पूरा तो हो सकता है लेबोरेटरी में जब जाने के लिए इसको पता ना हो या जा ना ऐसे सकता हो। ऐसे ही लिख के दे दो भाई हमारे पास एक जड़ी बूटी है और वो 5 सारा जो लेबोरेटरी भाई जिस तरह वो कह रहा मैं दुबई नहीं जा सकता, मेरे को पैसा नहीं, मेरा पासपोर्ट कार्ड नहीं अभी तक बड़ा, समाज कार्ड पे नहीं जा सकता,
इसी तरह वो उसको हो सकता है कोई बंदा ना लेके जाए बाकी की भी इतनी दूर दूर तक गया है वो दफ्तरों के धक्के खाए। हो सकता है वो लेबोरेटरी में गया हो यार, वो सिर्फ नहीं बताया, हो सकता है गया भी हो। कुछ बातें शायद पोशीदा रखी गई। हाँ, उसने कुछ छुपाई की वो बातें ना भी बताई हो लेबोरेटरी की। जिस तरह वो कह रहा था, जिस तरह वो बोल रहा था, कई ऐसे सियासतदान है जिनके पास मैं गया, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन उनको समझ नहीं आई। ये भी तो सही बात पूछे तो भाई, लेकिन इसकी कदर होनी चाहिए थी लड़के की भाई। और जो हमारे अक्सर जो सरकारी ऑफिसर होते हैं या जो इस तरह के इदारे होते हैं, वो अपने सर दर्द लेते ही नहीं। ऐसी बात है, ये हकीकत है। हमारे मुल्क में तो ये अच्छी बात नहीं लेते, पागल ऐसे ही बातें कर रहा है। हाँ, तो ये चीजें भी होती हैं भाई। अगर कोई थोड़ा बहुत भी टैलेंट दिखे ना तो उसको प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह वो कुछ मैडम बोल रही थी कि भाई लाख रुपया देंगे यार, इस पर तारक तहकीक हो, ये इंसानियत के लिए कितना फायदा है। बहुत ज्यादा यार। बच्चे का नारा ही देख, उसकी सोच देख, आने वाले वक्त में वो क्या कुछ नहीं कर सकता हो जाए है। तो भाई साहब ये हिंदुस्तान का नाम, जिस तरह वो सीईओ जितने बने हुए हैं या नासा में या जितना भी चंद्रयान 3 काम किया है, ये बंदा बहुत बड़ा नाम बना सकता, अपना भी अपने मुल्क का भी। बोलना तो है कि उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान की तरह इग्नोर करना चाहिए। पूरी इंसानियत के लिए भाई फायदा है इससे। हाँ। इससे ये कि भाई अगर 1 एकड़ भी इस तरह की फसल बंदा बो दे तो कितने लोग इससे इसको देख के कितना फॉलो करेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे और कितना नॉलेज होगा इसका, और ये बच्चा आगे पढ़ के इंडिया का नाम रोशन करेगा। और ये जो स्टेरॉइड वगैरह इस तरह की चीजें खाते हैं, मैं कहता हूँ अगर इस तरह की चीजें खा ले देसी पौधा, कितना फायदा होगा यार, तो उसमें कितनी कितनी बीमारियों से भी बचत होगी इसकी। निकाल सकता है। सही बात। तो ठीक है भाई, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों से, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो हिंदुस्तान में कम से कम फैलनी चाहिए। इसको ना थोड़ा सा वायरल करना पड़ेगा ताकि बच्चे का अब ये महिला जो आई है अगर चीज है जो मुमकिन है तो भाई साहब ये पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद चीज है। ऐसे ही बिल्कुल जरूर शेयर करना, इससे फायदा उठाना चाहिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।